बहुत समय पहले फारस की रहस्यमयी भूमि में शाहरयार नामक एक शक्तिशाली राजा रहता था। वह एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य पर शासन करता था, लेकिन उसका हृदय दर्द और पीड़ा से भरा हुआ था। शाहरयार कभी एक दयालु और प्रेमी राजा हुआ करता था, जो अपनी रानी से बहुत प्यार करता था। लेकिन एक दिन उसने अपनी रानी को महल के एक दास के साथ विश्वासघात करते हुए पकड़ लिया। इस भयानक सच्चाई ने उसके हृदय को कठोर बना दिया और उसे क्रोध और घृणा से भर दिया। उसी दिन से शाहरयार ने महिलाओं पर विश्वास करना बंद कर दिया। उसने एक क्रूर आदेश जारी किया। हर दिन वह एक नई युवती से विवाह करेगा और सुबह होते ही उसे मार दिया जाएगा, ताकि वह कभी उसे धोखा न दे सके। पूरा साम्राज्य भय और दहशत में डूब गया। हर दिन एक नई लड़की को महल में ले जाया जाता और सुबह वह कभी वापस नहीं आती। कोई भी राजा के क्रोध को रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। फिर एक दिन वजीर की बेटी, एक बुद्धिमान और साहसी युवती शहरजादे ने एक साहसिक निर्णय लिया। उसने खुद को बलिदान करने का निश्चय किया, ताकि राजा के अत्याचार को समाप्त किया जा सके और राज्य की महिलाओं को बचाया जा सके। पिता, कृपया मुझे राजा की अगली दुल्हन बनने दें, उसने कहा। वजीर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अपनी बेटी को रोकने में असमर्थ था। उसी शाम शहरजादे को महल में ले जाया गया। उस रात जब राजा ने अपनी नई रानी की मृत्यु की तैयारी की, शहरजादे ने धीरे से कहा, हे महाराज, मरने से पहले क्या मैं आपको एक आखिरी कहानी सुनाने की अनुमति पा सकती हूं? बस एक आखिरी कहानी। शाहरयार जिज्ञासु होकर सहमत हो गया और इस प्रकार शहरजादे ने एक अद्भुत कहानी सुनानी शुरू की, जिसमें रहस्य, रोमांच और आकर्षक पात्र थे। लेकिन जैसे ही कहानी चरमोत्कर्ष पर पहुंची, उसने अचानक कहा, अरे नहीं, सूरज उगने वाला है। मुझे खेद है महाराज, यदि आप अंत जानना चाहते हैं तो मुझे इसे कल रात जारी रखने दें। राजा, जो कहानी में पूरी तरह से खो चुका था, उसे मारने में असमर्थ हो गया। उसने फैसला किया कि वह एक और रात जीवित रह सकती है, ताकि वह कहानी का अंत सुन सके। लेकिन अगली रात जब उसने कहानी जारी रखी, तो उसने इसे फिर से सबसे रोमांचक क्षण पर अधूरा छोड़ दिया। रात दर रात शहरजादे एक नई कहानी सुनाती, लेकिन कभी इसे पूरी तरह समाप्त नहीं करती। राजा उसकी बुद्धि और कथा कला से मंत्रमुग्ध होकर हर दिन उसकी मृत्यु को टालता गया और रातों तक उसने कहानी दर कहानी सुनाई। कहानियां जो बाद में 1001 रात के नाम से प्रसिद्ध हुईं। इन हजारों कहानियों में से सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक थी अलादीन और जादुई चिराग। अलादीन एक गरीब युवक था जो आलसी जीवन व्यतीत करता था, लेकिन अचानक उसे एक जादुई चिराग मिला, जिसमें एक शक्तिशाली जिन्न था। जिन्न की मदद से अलादीन धनवान बना और एक सुंदर राजकुमारी से विवाह किया। लेकिन एक दुष्ट जादूगर ने चिराग चुरा लिया, जिससे अलादीन का जीवन अराजक हो गया। अंततः अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के माध्यम से अलादीन ने चिराग वापस पाया, अपने दुश्मन को हराया और खुशी खुशी जीवन व्यतीत किया। शहरजादे ने अली बाबा और 40 चोर की कहानी भी सुनाई। अली बाबा
एक गरीब लकड़हारा था जिसे अचानक एक गुफा मिली जो खजाने से भरी हुई थी, जो एक कुख्यात चोरों के गिरोह की थी। इस गुफा का द्वार केवल एक जादुई मंत्र से खुलता था, खुल जा सिम सिम। इस रहस्य को जानकर अली बाबा धनवान बन गया। लेकिन जब चोरों को पता चला कि कोई उनकी गुफा के रहस्य को जान गया है, तो उन्होंने अली बाबा को मारने की योजना बनाई। लेकिन उसकी एक बुद्धिमान नौकरानी की सहायता से अली बाबा ने चोरों को मात दे दी और अपना खजाना सुरक्षित रखा। एक और रोमांचक कहानी थी सिंदबाद नाविक की। सिंदबाद एक बहादुर नाविक था जिसने 7 बड़े समुद्री अभियानों पर यात्रा की, जिसमें उसने रहस्यमय द्वीपों, विशाल राक्षसों और छिपे हुए खजानों की खोज की। कई खतरों का सामना करने के बाद सिंदबाद अपने गृहनगर लौटा और एक धनी व्यापारी बन गया। लेकिन उसने हमेशा अपनी रोमांचक यात्राओं को याद किया। जब 1001 रातें बीत गईं और शहरजादे ने सैकड़ों कहानियां सुनाई, तो राजा को एहसास हुआ कि वह बदल चुका है। वह निर्दयी साधुजी शासक नहीं रहा जो पहले था, और उसका हृदय नरम हो गया था। समय के साथ न केवल वह कहानियों से मोहित हुआ था, बल्कि शाहरियार को शहरजादे से भी प्रेम हो गया। उसने उसकी बुद्धिमानी, साहस और दयालुता को पहचाना। सदित्याम पशुशिक के रात को शहरजादे ने कोई कहानी नहीं सुनाई। उसने राजा के सामने झुककर कहा, हे महाराज, यदि मुझे मरना ही है तो मैं कोई शिकायत नहीं करूंगी। लेकिन इन सभी महीनों के बाद मुझे आशा है कि अब आप मेरे हृदय को समझ चुके हैं। राजा बहुत देर तक मौन रहा। फिर उसने धीरे से उसे उठाया, उसकी आंखों में देखा और कहा, शहरजादे, अब तुम्हें और कहानियां सुनाने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं देख सकता हूं कि तुम सबसे योग्य महिला हो। मैं अब महिलाओं से घृणा नहीं करता। तुमने मुझे मेरी स्वयं की कटुता से मुक्त किया और इस राज्य को अंधकार से बचाया। और इस प्रकार शाहरयार ने शहरजादे के जीवन को क्षमा कर दिया और उसे अपनी रानी बना लिया। पूरा राज्य आनंदित हुआ, क्योंकि अंततः दुखद दिनों का अंत हो गया था। राजा और रानी खुशी खुशी एक साथ रहने लगे, और फिर कभी किसी को भी इस प्रकार की क्रूर मृत्यु नहीं दी गई। 1001 रात केवल जादुई लोक कथाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह ज्ञान और बुद्धिमत्ता का भी भंडार है। यह हमें सिखाता है कि बुद्धिमत्ता और साहस से भाग्य बदला जा सकता है। यह याद दिलाता है कि धैर्य और क्षमा से गहरे घाव भी भरे जा सकते हैं। प्रत्येक कहानी जीवन, दया और ज्ञान की शक्ति का एक संदेश देती है। शहरजादे के साहस और बुद्धिमत्ता के कारण दुनिया को एक अमूल्य धरोहर मिली, कहानियों का एक ऐसा संग्रह जो अनंत काल तक जीवित रहेगा। और इस प्रकार 1001 रात की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहेंगी, यह प्रमाण देने के लिए कि ज्ञान, करुणा और धैर्य की शक्ति अमर है।